जौनसार बावर के आज एक खुलासा करने जा रहे हैं। बहुत जल्द 14 जून को मेरा जन्मदिन है। 14 जून को मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन जौनसार बावर में जो परिवार कई सालों से ईसाई धर्म में बन चुका था उसकी हम जोर शोर से घर वापसी करा रहे हैं। ये ऐतिहासिक है और पहली बार है, इसलिए सभी लोग खुश भी होंगे। और इस खबर को देख के अब घर वापसी का शुरू हो चुका है और जल्द ही हम कालसी काली माता मंदिर में 14 जून को हमारा हवन यज्ञ है और वहाँ पे जन्मदिन के मौके पर हम केक नहीं काटते, क्योंकि केक ईसाई धर्म का प्रचलित सिस्टम है। टोपी लगाना, केक काटना हम काटने में नहीं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए यदि आप अपने जन्मदिन पर केक काट रहे हैं तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। आपकी मान्यता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हिंदू हैं तो आपका केक काटना ठीक नहीं है। तो 14 जून को वो परिवार हिंदू धर्म में विधिवत सम्मिलित होगा। मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि उस दिन मैं इन परिवारों को वापस लाऊं और ऐसी मुहिम आगे भी रहेगी। और जो 100 परिवार बंगाण क्षेत्र के ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और जौनसार के भी कुछ लोग हैं और एससी कास्ट के एसटी लोग हैं, उन सभी को या तो वापस आना है और या मजिस्ट्रेट जांच करके उन सबके आरक्षण अब जा चुके हैं। मैं इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से उत्तरकाशी जिला संगठन मंत्री रुद्रसेना आईडी आर्य जी भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक लिखित शिकायत आज दे दी गई है और उस पर बहुत बड़े रूप में कार्य भी हो रहा है। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि जल्दी उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है, अब मैं बताता हूं धर्मांतरण। हम देखो, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप बात को समझना। यदि वो व्यक्ति ईसाई बना है तो ईसाई धर्म में तो ऐसी जाति नहीं है भाई, वहां ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वहां तो ईसाई है। तो इसलिए आपको ईसाई धर्म में जाना है, स्वागत है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईसाई धर्म में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी छीना जाएगा और जो उसकी सुविधाएं हैं वो भी छीनी जाएगी। भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि परिवार से ना जाएं। कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और इसी को हम सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। जल्दी हम उन परिवारों में भी जाएंगे जो परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और उनको भी वापस लाने का काम करेंगे। मित्रों, 14 जून को जन्मदिन के अवसर पर उस हिंदू परिवार को वापस, और ये हमारा मेरा परम सौभाग्य है कि अपने जन्मदिन पर हर वर्ष अपने जन्म दिवस पर उन भाइयों को जो बिछड़े हुए भाई है उनको वापस लाने का काम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर जरूर करें। आपका एक शेयर कई परिवारों को बचा सकता है, आसपास के ईसाई परिवारों को बचा सकता है जो हिंदू ईसाई बन चुके हैं। साथ में इस लिंक को भी अपने गांव के ग्रुप में, अपने स्टेटस पे भी जरूर लगाएं कि आखिर हम कह क्या रहे हैं, क्योंकि लाइव एक ही महीने के लिए होता है, 1 महीने बाद ये लाइव स्वतः ही डिलीट हो जाता है। बिल्कुल रामचंद्र मुनियाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और जल्दी उनकी भी जांच करके उन सभी के भी प्रमाण पत्र वो जनरल में आ जाएंगे। या तो फिर वो हिंदू धर्म में रहे और या फिर उनकी सभी सुविधाएं हटा दी जाएगी, फिर वो कभी ऐसी नहीं लिख पाएंगे, उनको ऐसी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और उनकी सारी सुविधाएं अब रोक दी जाएगी। मित्रों, आज तक रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड के तर्ज पर किसी संगठन ने काम नहीं किया और कई लोग कहते हैं कि कुछ गद्दार लोग ऐसे हैं, हम भाई आना जाना बहुत लगता है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे खाते में पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम जो ये लिंक है, जो ये ऊपर लिंक है, यदि आप नहीं आ सकते तो इस लिंक को स्क्रीनशॉट करके धर्मांश भेज सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि संगठन का काम आगे बढ़े और हम अकेला नहीं कर सकते। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आने वाले समय में समाज हमें पहचानेगा और उनको पहचान भी रहा है। जो जिहादियों का साथ करते थे,
जो जिहादियों के वोट लेते थे, उनको लोग समझने लग गए हैं, उनको समाज पहचानने लग गया है। और सैया में बनी गौशाला का मैं धन्यवाद करता हूं। आप अच्छी गौशाला चला रहे हैं। गोधाम भद्रा आस्केड़ा है, वहाँ अच्छी गौशाला चला रहे हैं। और हिंदूवाला में अमित ताइबू जी गौशाला चला रहे हैं, बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं। कटापत्थर में गौशाला चला रहे हैं, बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं। जो माताजी गौशाला चला रही है, साकुमरी गौशाला, तो आसपास गौशालाएं चला रहे हैं। और नेरवा में गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों से निवेदन है कि सभी गौशालाओं को भी सपोर्ट करें। पूरे बंगाल को जगाया गया और किरोली तप्पड़ में मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद तय किया गया कि क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों के वेरिफिकेशन हो। ताजुब मानोगे आप कि 23 साल बाद लोगों के वेरिफिकेशन हुए हैं। एक रबी आलम नाम का व्यक्ति है, वो मेरे सामने था। मैंने कहा कहाँ के हो भाई? कहता है बिहार के। मैंने कहा यहाँ कितने साल हो गए? कह रहा 23 साल। मैंने कहा थाने में कितने साल बाद आए हो? कह रहे 23 साल बाद। मैंने कहा क्यों आए हो थाने में? कह रहे वेरिफिकेशन कराना है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ग्राम प्रहरी ने कहा है कि यदि वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, बीच बीच में फोन आ रहे हैं, थाने वालों ने कहा कि वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो जेल भेज दिए जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूं मोरी पुलिस का, उत्तरकाशी पुलिस का, कि आपने बड़े मात्रा में, और देहरादून पुलिस का कि बड़ी मात्रा में आपने वेरिफिकेशन कराया। लोगों से निवेदन है कि जिस तरीके से किरोली तप्पड़ में मीटिंग हुई वो सोचने योग्य थी। और साथ में उसके बाद अब 16 जून को यह कार्यक्रम होगा। बंगाण क्षेत्र में 1996 में मात्र जो है 45 परिवार थे और 435 उसकी संख्या थी। आज वहां पे 650 के करीब परिवार हो चुके हैं और 7000 के करीब संख्या हो चुकी है। 700% की वृद्धि है। बंगाल मात्र 14000 का है और 50% के करीब आने वाले हैं। यदि अभी फैसला नहीं लिया गया या शासन प्रशासन जो अवैध रूप से बसे में उनको बाहर नहीं किया गया, तो मात्र बंगाल 10 साल के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आपकी जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जौनसार के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति थी। और पहले वहां पे जौनसार बावर के अंदर 42 परिवार थे और 445 लोग थे। आज दुनिया भर के लोग हो चुके हैं, 6500 7000 की संख्या हो चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूं इस लाइव के माध्यम से उन गद्दारों का जिन्होंने हमारी जमीनों को इन लोगों को दिया और इस पे बसाया। जौनसार बावर को, उन गद्दारों को पहचानना चाहिए और वो सामने हैं। अभी भी मेरा विरोध करते हैं, या तो जिहादी विरोध करते हैं या वो लोग विरोध करते हैं। अरे भाई, यहां पे जिंदा किसने रहना है? लेकिन हम धर्म का काम कर रहे हैं। साथ दे सकते हो तो दो, और नहीं दे सकते तो जो आपने बसाया है इन लोगों को तो बाहर जाना ही जाना है। इसलिए बंगाल क्षेत्र के जनता से निवेदन है कि 16 जून को किरोली तप्पड़ आएंगे। सभी ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्रवासियों ने मीटिंग रखी है और डीएम उत्तरकाशी से, एसपी उत्तरकाशी से और डीएफओ पुरोला से भी निवेदन है आप उस मीटिंग में आए। यह मीटिंग हमने इसलिए रखी कि इतना क्षेत्र उत्तरकाशी नहीं आ सकता है, उत्तरकाशी बहुत दूर है। इसलिए डीएम उत्तरकाशी से हम मांग कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनने के लिए किरोली तप्पड़ आए। जिस तरीके से सांद्रा के अंदर अभी यूपी मुजफ्फरनगर के लोग इकट्ठे हुए, तो रुद्रसेना गठन के बाद सभी लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां पे मात्र 4-5 परिवार हैं, लेकिन वहां आदमी 150 पहुंचे हुए, 200 पहुंचे हुए। क्यों? कहां से आ रहे हैं ये लोग? आप बताएंगे कि ये लोग कहां पे आ रहे हैं। और ये विरोध अब आम जनता करने लग गई है। नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमारे साथ हो। मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं।
हमारी जो जनजाति की जमीन और जो जांच डीएम ने बिठाई थी वो 15 दिन की जांच थी और डीएम ने अभी 3 महीने लगा दिए हैं। जौनसार बावर के नेता चुपचाप है और रोज कुछ ना कुछ ये लिखते हैं कि आज डीएम आएगा, आज डीएम आएगा, आज डीएम आएगा। कभी प्रीतम सिंह जी बोलते हैं, कभी रामशरण नौटियाल जी बोलते हैं, कभी मधु चौहान जी बोलती हैं, कभी कोई बोलते हैं कि आज डीएम आ रहा है, आज एसडीएम बैठ रहा है, आज तहसीलदार बैठ रहा है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, तत्काल प्रभाव से या तो डीएम के यहां धरना दें कि हमें एसडीएम चाहिए, हमें तहसीलदार चाहिए। आखिर कब तक चलेगा ये? तीनों तहसीलों में एक भी एसडीएम नहीं है। आखिर जांच बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? हम करें तो करें क्या? किसके पास जाएं? विकासनगर एसडीएम का खुद ही इतना काम है कि चक्राता के एसडीएम तो छोड़ो। इसलिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी निवेदन है, महोदय, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जितने भी आईबी और इंटेलिजेंस मेरी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ी है, आपसे भी निवेदन है, प्लीज एक एसडीएम चक्राता, एक एसडीएम त्यूनी दे दीजिए ताकि जांच आगे बढ़ सके। हमारी जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि अधिकारी नहीं है। वही आपको बता दें कि त्यूनी का जो अवैध कब्रिस्तान था वहां पे अब थाना बनने जा रहा है। लेकिन कुछ वन गुज्जर माननीय प्रीतम सिंह जी के पास गए और उनको कहा कि यहां पे थाना नहीं बनना चाहिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रीतम सिंह जी, आपसे एक निवेदन है कि यह थाना बनना जरूरी है, क्योंकि किराए के मकान में कब तक थाना चलेगा। और ये वन विभाग जमीन दे भी रही है और यदि कोई रुकावट पैदा कर रहा है तो आप भी सहयोग करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ही मुख्य बिंदु है, मुख्य मांग है, इसको पूरी की जाए। मित्रों, 42 से अधिक दुकानें हिंदू हेयर सैलून की खुल चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण की कोशिश नहीं करेगा और वो 50 बार सोचेगा कि धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए। डीएफओ सबसे भ्रष्ट अधिकारी निकला। उस व्यक्ति द्वारा चुपचाप से 40 भैंसे 50 भैंसे के चक्कर में 350 भैंसे हमारे जंगलों में ले आए हैं और हमें पता भी नहीं चला। हम रोकते रहे, वो परमिट की बात करते रहे और घुसा दिए। लेकिन उनका भी अब खेला होना शुरू हो गया है। कनासर रेंजर, मुदेर रेंजर और जो भी मोल्टा रेंजर है, आप लोगों से निवेदन है, चाहे अपना हो या पराया हो, जल्दी रुद्रसेना 50-100 लोगों के साथ आएगी और पूरा जंगल घेर के उन गायों की, भैंसों की शुमारी खुद करेगी। यदि एक भी गाय या भैंस अलग पाई गई ना, तो उस अधिकारियों की हम वो ट्रीटमेंट करेंगे कि वो नौकरी करना भूल जाएगा। जो 1-1 किलो मक्खन आप ले रहे हो ना, ये इस चीज को बंद कर दो। डीएफओ कालसी, यदि आप ईमानदार हैं, डीएफओ चक्राता यदि आप ईमानदार हैं, तो जितना परमिट होगा और परमिट कितना है उतने ही आधार पर यदि भैंसे पाई गई तो अच्छा है, अदरवाइज आपका पुतला दहन हम लोग जल्दी करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले जो हुआ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब रुद्रसेना एक्टिव है, अब आप लोग इस तरीके का काम नहीं कर सकते कि कैसे कोटी कनासर में 40 साल से वो 40 लोगों ने फर्जी कागजात बना लिए थे और प्रधान बनने की फिराक में थे। कैसे कुआसी में 20 साल से रह के वहां राशन कार्ड बना लिए थे, कैसे कोटी कनासर में कागजात बना लिए थे। इसलिए धर्म रक्षा जरूरी है। आप लोगों से निवेदन है, कानून के दायरे में रहकर, कानून का सम्मान करते हुए, पुलिस का सहयोग करते हुए हम लोग पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं। कुणाल भाई बहुत अच्छा काम करते हैं और हिंदू नाई की दुकान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत और नगर पालिका में लोकल लोगों की नाई की दुकानें बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि गांव क्षेत्र में भी ये काम हो सके। मैं क्या किया, 1 महीने के अंदर बंगाल की टोटल यात्रा, गांव गांव जाकर लोगों को जागृत किया। नाग टिब्बा गए और मसूरी के नाग टिब्बा में फर्जी तरीके से 40 जिन भैंसों का जिनका परमिट था, वहां 400 लोग पहुंच चुके थे और वहां पे उन लोगों को खदेड़ने का काम किया। और डीएफओ मसूरी, एसडीओ मसूरी से बात की गई कि आज के बाद ऐसा काम ना हो। अब क्षेत्र के लोगों को राहत है।
कल मुझे जाटी से फ़ोन आया था और जाटी वालों के साथ में कहीं ना कहीं वो लोग गलत करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी जंगल की भैंसें ही दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वन विभाग वालों, आप लोग भी हमारे भाई है। ये जंगल हमने पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट में एक एग्रीमेंट में आपको दिया है, ना कि इन लोगों ने, जो ये जिहादी है, इन लोगों ने आपको दिया है। इसलिए आम लोगों को परेशान करना छोड़ दें और जो ये इनका जमावड़ा है इनको कम करने का प्रयास करें। कानून के दायरे में जो होगा वो काम कर रहे हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी का जो गांव है बिरनाड़, वो जो बिरनाड़ गांव है, उस गांव में चंद समय पहले एक वन गुजर आया और आज उसके कई लड़के हैं और आने वाले समय में बिरनाड़ में भी प्रधान वन गुजर ही बनेगा। मैं माननीय प्रीतम सिंह जी को बधाई देता हूं कि आपने ये काम अच्छा किया है। वहीं त्यूनी क्षेत्र में, अणु क्षेत्र में लंबे समय से अणु गांव एक ऐसा है जहां आज तक चुनाव नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां पे एक विशेष व्यक्ति है जिसने वन गुजरों को सह दी है और जो वो बोलता है वही करते हैं। जिहादियों की जनसंख्या बढ़ाकर और हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है और वो जिहादी उनके चंगुल में है और प्रधान वो बन जाते हैं। वाह भाई वाह, बधाई है आपको कि आपने अधर्मियों को राजनीति के लिए प्रयोग किया है और अपने लोगों को दबाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को चांस नहीं मिल रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र सिंह पंवार जी, आप भले ही दिल्ली रहते हैं भाई साहब, आपके द्वारा नाग टिब्बा की शुरुआत की गई और आज नाग टिब्बा हम लोग हर वर्ष 31 जुलाई को 30 जुलाई को पीपल के पेड़ वितरित करते हैं। 350 पीपल के पेड़ लगातार 3 साल से पीपल के पेड़ लगा रहे हैं। इसके लिए आपका साधुवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों की कृपा से ये सब हम कर पा रहे हैं। वहीं नशे के विरुद्ध हम लोगों ने कालसी में एक महापंचायत बुलाई थी। रितेश भाई और सभी लोगों के सहयोग से पूरे क्षेत्र में नशे के विरुद्ध रोक लगी। गांव वालों ने अपनी योजनाएं बनाई, हर गांव ने अपनी योजना बनाई और आज आपके सामने हैं। आज रेडी ठेली पटरी वाले जो क्षेत्र में जाते थे, अवैध नशा बेचते थे, वो आज पूरी तरीके से बंद है। यदि कहीं मिल भी जाते हैं तो उनका उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट। अब इसे और कहना चाह रहा हूं, गौतम खट्टर जी को सभी लोग सुनते होंगे। मैं दो चार दिन पहले उनसे मिला, कई बार हमारी बात होती थी। उनका कहना है कि मैं एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं। यदि क्षेत्र में गुरुकुल खुले तो जितने भी जौनसार बावर के बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे हरिद्वार और दिल्ली गुरुकुल में नहीं जाएंगे बल्कि वहीं पढ़ेंगे। तो ये पवित्र पुनीत कार्य करने के लिए हमें ऐसी जगह ज़मीन की आवश्यकता है। ज़मीनें बहुत जगह मिल रही है, लेकिन ऐसी जगह ज़मीन की आवश्यकता है जहाँ पे बिजली भी हो, पानी भी हो और सड़क भी हो, क्योंकि आने जाने की सुविधा हो तो वहाँ पे हो सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि आप ज़मीन दे सकते हैं तो ये कई 100 साल का आपके अच्छे कर्मों का प्रताप होगा कि वो ज़मीन हजारों लाखों लोगों के काम आएगी और गुरुकुल के काम आएगी। और जिस क्षेत्र में ये गुरुकुल खुलेगा वहाँ पे कम से कम 200-300 बच्चे, 200-300 स्टाफ रहेगा। आसपास की इकोनॉमी भी बदलेगी, रोज़ दूध भी पीते हैं, सब्जी भी खाते हैं और सारी चीज़ें चलती है, तो वहाँ आके आसपास की दुकानदारी भी चलेगी और पवित्रता से काम होगा। और परम पूज्य गौतम खट्टर जी जैसा व्यक्ति जो संत है वो हमारे बीच में होंगे तो हमारे क्षेत्र में एक धार्मिक विकास भी होगा और वो गुरुकुल खुलेगा, निःशुल्क उसमें बच्चे पढ़ाए जाएंगे, अच्छा लगेगा। आशीष राणा जी, मोरी में मिल जाएगी, लेकिन मोरी थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा क्योंकि बच्चे ही आने हैं। कोशिश करेंगे देहरादून के मतलब चक्राता क्षेत्र में ही मिले तो मोरी के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रयास करें कि जल्दी ये ज़मीन भी मिल जाए। करेंगे कि यदि हम लोग ये केस जीत जाते हैं तो 7000 से अधिक जनसंख्या जौनसार बावर से बाहर जाएगी। और बस यही कहना था। आप लोग आर्थिक रूप से ज़रूर अपना सपोर्ट दें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। यदि आपका आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाएगा तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। कम कर पाएंगे, जितना अपने से हो पाएगा वो करेंगे, लेकिन बड़ी लेवल पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग हमें ज़रूर मदद करेंगे। और बस एक ही बात कहता हूँ, जो हमारी एक लाइन है वो लाइन यही है कि परम भे भवन्य त्वमेतो राष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। मैं